नमस्कार दोस्तों, आज हमारी उपस्थिति देश की राजधानी दिल्ली में है और ऐसे जगह है, ऐसे पवित्र संस्थान पे है जो कि पूरे विश्व में यह संस्था अपना कार्य कर रही है। आज हम इस संस्था के बारे में पूरा चर्चा करेंगे कि आखिर ये संस्था किन किन क्षेत्रों में कार्य करती है और किस तरह का कार्य करती है और किन किन देशों में कार्य करती है। आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा जो वायरल हुआ था रक्षाबंधन के पर्व पे द्रौपदी मुर्मू जी से और प्रधानमंत्री जी से तमाम महिलाओं ने रक्षाबंधन बांधा। जो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की दीदियां थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रक्षाबंधन बांधी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को रक्षा बांधी और हर क्षेत्र में अपना पूर्ण योगदान इस संस्था का रहता है। और मैं आज ग्रामीण क्षेत्र नरेला है जो कि यहाँ पे तमाम संस्थाएं हैं, तमाम तरह का व्यवस्था है, लेकिन आज मैं परमपिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय दिल्ली ग्रामीण क्षेत्र नरेला में हूँ। और जो हमारे बीच में हैं गीता दीदी हैं जो दिन रात संघर्ष करती रहती हैं, चाहे समाज का उत्थान हो, चाहे त्यौहार हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे सबसे बड़ा पर्व स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस हो। हर समय हर त्यौहार पे इस समाज के, इस देश के लोगों को जागरूक करती हैं। दीदी NS न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये संस्था किन किन क्षेत्रों में कार्य करती है। ओम शांति जी। सर्वप्रथम सभी भारतवासियों को और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाली जन्माष्टमी पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की शाखा नरेला पाना उद्यान, यहाँ जो कि आपने जाना, अभी आपने बताया कि यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरे विश्व में 140 देशों में कार्य कर रहे हैं। यह चारों तरफ चहुमुखी मानवता की उन्नति के लिए आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, हर क्षेत्र में ये कार्य कर रही है। इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के 20 विंग्स हैं, जिसे सोशल विंग है। उसके तहत अभी हम रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जो कि भारतवर्ष के जितने भी सेवा केंद्र हैं 4500 सेवा केंद्रों पर यह कैंप लगाया जा रहा है। और ये हमारी जो पूर्व प्रशासिका इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की परम श्रद्धेय प्रकाशनी दादी जी के पुण्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में लगाया जा रहा है। विश्व बंधुत्व दिवस उसका नाम दिया हुआ है। उसी उपलक्ष्य में ये रक्तदान शिविर का आयोजन है। इसका एक ही उद्देश्य है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रतिदिन कम से कम 12-13 हज़ार लोग जो समय पर उनको रक्त नहीं मिल पाता तो वो शरीर छोड़ जाते हैं। दीदी, ये पूरा देश जानना चाहता है कि आपका रक्तदान काफ़ी जगह होगा, काफ़ी संस्थाओं में होगा और दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्र में जो आपने धर्मशाला पंजाबी कॉलोनी में आपने वो जगह निर्धारित किया है 23 तारीख को, लेकिन ये पूरा देश जानना चाहता है। तमाम संस्थाएं ब्लड डोनेट कराती हैं, तमाम जगह जिक्र होता है, लेकिन ये पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर ये ब्लड डोनेट जो होता है ये ब्लड जाता कहाँ है। यह विशेष रूप से जो अपने सेना है, जरूरतमंद जो भी है, जिनको नहीं मिल पाता तो वहाँ उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। जी, विशेष रूप से तो सैनिकों के लिए है, सरकार जो कि सैनिकों के लिए विशेष है ये। हालांकि रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा हम ये रक्तदान शिविर कर रहे हैं जी। और इसका उद्देश्य यही है कि जरूरतमंदों को सही समय पर रक्त मिल जाए, क्योंकि समय पर ना मिलने के कारण बहुत जो है शरीर छोड़ जाते हैं। तो इसका उद्देश्य यही है। और समाज सेवा, क्योंकि कईयों के मन में विचार आता है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय करती क्या है, तो उनको बता दें कि समाज के सबसे श्रेष्ठ कार्य है कि राष्ट्र निर्माण में चरित्र निर्माण का विशेष योगदान है। धन संपन्न भले होंगे, लेकिन अगर चरित्र से अगर कोई गरीब है तो फिर वो देश उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता।
तो राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण को लेते हुए ये समाज के उत्थान के लिए जरूरतमंदों को जरूरत प्रदान करने के लिए कार्य किया जा रहा है। आप लोग देख पाए, ये हमसे तमाम लोग सवाल पूछते हैं। मैं कई कवरेज करता हूं, लेकिन मुझसे सवाल पूछा जाता है। वो गरीब लोग पूछते हैं, वो राजनेता पूछते हैं कि आखिर ब्लड ये डोनेट होता है, जाता कहाँ है। आप लोगों ने देखा ये ब्लड डोनेट उन गरीबों के झोपड़ी तक जाता है जिनके पास पैसा नहीं रहता है, उनके लिए ये जाता है। और जो सैनिक होते हैं, देश के लिए दिन रात काम करते हैं, देश के लिए मर मिटने का काम करते हैं, वो ये ब्लड उन शहीदों के लिए जाता है। ब्लड डोनेट मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, पूरे देश को स्पष्ट कर देता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का जो ब्लड डोनेट कैंप लगता है वो गरीबों के लिए जाता है, उन झोपड़ियों तक पहुँचता है जो अभी ने दीदी ने बताया, और उन सैनिकों के लिए जिनको जरूरत होती है, जरूरतमंद। एक बार नहीं 10 बार दीदी ने रिपीट किया है कि ये ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का जो रक्तदान होगा, जो महादान होगा, जो पूरे रिकॉर्ड काम करेगा, वो उन झुग्गी झोपड़ी गरीबों के लिए जाएगा और सैनिकों के लिए जाएगा। अच्छा दीदी, क्या ये दिल्ली में कितना कैंप लगेगा, इसका आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा होगा ही। दिल्ली में जितने भी हमारी सेवा केंद्र हैं सब जगह लग रहा है जी। चाहे वो पश्चिम बिहार हो, राजौरी गार्डन हो, चाहे वो सोनीपत रिट्रीट सेंटर हो, जो मैं जानती हूँ मोस्टली सभी सेंटर के कैंप लगा रहे हैं। दिल्ली में 450 सेवा केंद्र है, 450, तो सब जगह ये सेवा लगा, मुंडका में, स्वर्ण पार्क में, सब जगह लगाया जा रहा है। दीदी मेरा एक लास्ट प्रश्न है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में इस संस्था को चला रही हैं, आपकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसके पीछे का क्या राज है? सबसे पहले बता दें कि ये संस्था एक परमात्मा का है, वो चला रहा है, बाकी सब भाई बहनें सहयोग कर रही हैं और उनके सहयोग से करण करावन हाँ तो परमात्मा ही है। और रही बात लोकप्रियता की, जो कार्य स्वयं भगवान करता हो तो अपने आप ही सभी भाई बहन लोकप्रिय हो जाते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति का नहीं है, ये सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनाया जा रहा है। ये बहुत बढ़िया। और मेरे दोस्तों, पूरे देशवासियों को एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये ब्लड डोनेट जो हो रहा है और एक रिकॉर्ड कायम करेगा और ये उन झोपड़ियों तक जाएगा जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है और बीमारी से इसके आगे की क्या रणनीति रहेगी और कितने बजे से कितने बजे तक ये रहेगा ब्लड डोनेट? जैसा कि आपने गीता दीदी ने बताया कि अभी विश्व बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य में आदरणीय राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की 18वीं पुण्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया जा रहा है ब्लड डोनेशन के केंद्र का। ये पूरे भारत में 22 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक पूरे भारत और नेपाल में रखा गया है। नेपाल का एक दो नाम बता सकते हैं किस एरिया में? काफी मैं नेपाल में घूमा हूँ। काठमांडू नेपाल की राजधानी है मेरे दोस्तों, पूरे देश को मालूम है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। राजधानी में जैसे ये मैं जो कवरेज कर रहा हूँ, ये भारत की राजधानी दिल्ली में कर रहा हूँ और नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। तो इसमें क्या है, हमारा नरेला में जो है दिल्ली में, नरेला में हम 23 अगस्त शनिवार को ये आयोजन रख रहे हैं। सनातन धर्म मंदिर अपना था पंजाबी भवन में नरेला, 9 बजे से शाम 6 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। तो ये जो ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रख रहे हैं और इसके साथ साथ भी क्या कोई कार्यक्रम है और इसके उपलक्ष्य में क्या कोई मुख्य अतिथि भी आने का वो है? जी, कई गणमान्य हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं, वो भी ब्लड डोनेट करेंगे इसमें। और कई हमने कार्यक्रम भी रखे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे हैं इसमें, और खान पान की भी व्यवस्था है। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा विचार सुना है। मेरे दोस्तों, एक बार मैं फिर लास्ट में स्पष्ट कर देता हूँ, मुझसे कई बार सवाल पूछा जाता है, मुझे कटघरे में खड़ा किया जाता है कि आखिर ब्लड
डोनेट होता है, ये जाता कहाँ है। फिर मैं लास्ट में कहता हूँ यह ब्लड डोनेट उन झुग्गी झोपड़ियों तक जाता है जिनको ज़रूरत होती है, उन सैनिकों तक जाता है जब हम लोग रात में सोते हैं और वो लोग बॉर्डर पे अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, उनके लिए जाता है। आप ऐसे नहीं देखने के लिए दिल्ली से नरेंद्र मोदी से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।